मैं आपके लिए अभी बोर्ड पे लिखा हुआ दिख रहा होगा कि ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकैबुलरी। और मैं ऐसा समझता हूँ कि अभी जितने भी सारे एसएससी लवर्स हैं, जितने भी सारे जो बच्चे डिफेंस की तैयारी करते हैं, जितने भी बच्चे, अगर देखा जाए कि ये बुक है, अभी आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा ये वाली किताब, तो ये वाली किताब में अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा भी गया है कि टॉपर्स चॉइस फॉर एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस, डीएसएसएसबी एंड अदर एग्जाम्स। मतलब क्या है कि जो बच्चे अगर इंग्लिश की दुनिया में अगर कुछ एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, फ्रेज, इडियम्स, फ्रेजल वर्ब्स की जो बच्चे अगर स्टडी करना चाहते हैं, उन्हें तो ये बुक की स्टडी करने की चाहिए। आज मैं आपको इसी बुक से रिलेटेड कुछ वीडियो बनाने जा रहा हूँ, इसे आप गौर से देखेंगे। और आज आपकी जो टॉपिक होगी वो टॉपिक आपकी है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस। इसका मतलब क्या? अनेक शब्द के लिए एक शब्द। ठीक, आज मैं इसकी स्टडी करूँगा और इसे रट्टा नहीं मारना। और आज मैं इसमें प्रत्येक वर्ड का मैं ओरिजिन बताऊँगा, और आप अगर ओरिजिन को समझ जाते हैं तो फिर आपको याद करने की झंझट खत्म। क्लियर? और चलिए, और आज इसकी आप देखिए कितने अच्छे से इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ आपका दिया गया है कि अ सॉल्यूशन फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिजीज, एक ऐसा सॉल्यूशन जो कि किसी भी बीमारी में, किसी भी डिफिकल्टीज में आपके लिए काम करे, उसको हम क्या कहते हैं जानते हैं ना आप? उसी को कहते हैं पैनेसिया, जिसको हम कहते हैं रामबाण इलाज। इसी को आप जब अपनी स्टडी के तौर पे जब इसको देखेंगे तो ये कि ऐसी सॉल्यूशन है जो किसी भी बीमारी में काम कर सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं पैनेसिया। लेकिन ये तो चलो, ये तो याद करने वाली बात है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि इसको याद करने का सबसे आसान तरीका कि इसके ओरिजिन को समझे कि आखिर ये वर्ड आया कहाँ से और इसका मतलब आखिर पैनेसिया ही क्यों रखा गया। अभी पैनेसिया की मैं बात करूं तो ये पैनेसिया जो वर्ड है ना, ये पैनिक्स वर्ड से आया है। किससे आया है? पैनिक्स वर्ड से। अब ये पैनिक्स वर्ड है क्या? तो पैनिक्स जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक वर्ड, जिसका मतलब होता है कि ऑल हीलिंग। देखते ना, पूरी की पूरी बीमारी से निवारण करने वाली दवा, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं? उसी को कहते हैं पैनेसिया। अब ये पैनेसिया की मैं बात करूं तो पैनेसिया में भी यहाँ पैनिक्स जो वर्ड आप देख रहे हैं, ये पैनिक्स में भी ना दो पार्ट है, एक है पैन और एक है एक्स, जो कि ये दोनों के दोनों वर्ड जो देख रहे हैं ये ग्रीक वर्ड से आया हुआ है। क्लियर? अब ये पैन का मतलब होता है ऑल, मतलब सभी, और एक्स का मतलब होता है रेमेडी। मतलब क्या है कि रेमेडी मतलब क्या? उपचार नहीं, क्योंकि देखा जाए कि पूरी की पूरी बीमारी का उपचार के रूप में जिस का इस्तेमाल किया जाए, उसी को किसके नाम से जानते हैं? उसी को कहते हैं पैनेसिया। अब तो शायद आपको समझ में आ गया होगा ना। सबसे आसान तरीका यही है याद करने की, थोड़ा थोड़ा ही करके आप याद कीजिए, लेकिन पूरी का पूरे बेसिक नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। अब आपको ये समझ में आ गया होगा ना कि ये पैनेसिया, जिसका मतलब होता है रामबाण इलाज, जो कि ये पैनिक्स ग्रीक वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है ऑल हीलिंग। दूसरे की बात करूं कि ये पैनिक्स में इस वर्ड को दो पार्ट में बांटा जा सकता है, एक को कहते हैं पैन और दूसरे को कहेंगे एक्स। पैन का मतलब हुआ ऑल और एक्स का मतलब हुआ रेमेडी। मतलब क्या? और ये जो दोनों जो वर्ड का पार्ट आप देख रहे हैं, ये दोनों वर्ड का पार्ट किससे आया? ग्रीक से। जिसका मतलब की मैं बात करूं तो पैन मतलब ऑल और एक्स मतलब रेमेडी। मतलब क्या कि पूरी की पूरी बीमारी का इलाज करने वाली जिसका नाम है, जिसका सॉल्यूशन है, वो सॉल्यूशन का नाम क्या है? तो पैनेसिया है। ठीक, अब दूसरे की बात करूं मैं, यहां दिया कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कुछ ऐसी वस्तु जो बहुत दिनों से यूज में नहीं है, मैं उसको क्या बोलूंगा? तो उसको हम बोलेंगे ऑब्सोलेट, है ना? क्या बोलेंगे इसे? इसी को बोलेंगे ऑब्सोलेट। अब ये ऑब्सोलेट जो वर्ड है ये क्या है? तो ये एडजेक्टिव है। जैसे कि यहाँ पैनेसिया जो वर्ड देख रहे थे ये नाउन था, ठीक है, उसी प्रकार ये ऑब्सोलेट जो वर्ड देख रहे हैं वो क्या है? तो एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या होता है? अप्रचलित। अब मैं बात करूं कि ऑब्सोलेट, ऑब्सोलेट जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड ऑब्सोलेटस से आया है। किससे आया है? ऑब्सोलेटस से वर्ड आया है, जिसका मतलब होता है ग्रोन ओल्ड। मतलब क्या? कि जो बूढ़ी हो चली है। मतलब क्या? कि जो अपडेट नहीं है, धीरे धीरे वो अब गायब होती जा रही है, अप्रचलित रूप में है, या फिर देखा जाए कि वर्न आउट है।
अब तो आपको समझ में आ गया होगा ना कि ये जो ऑब्सोलेटस जो वर्ड है ये लैटिन वर्ड है और इसका मतलब ही होता है ग्रोन ओल्ड। उसी का मतलब वर्न आउट होता है, इसीलिए इसे ऑब्सोलेट कहा गया, क्योंकि इसका मतलब ही होता है अप्रचलित। मतलब क्या कि समथिंग नो लॉन्गर इन यूज, कुछ ऐसी वस्तु जो कि बहुत दिनों से यूज में नहीं है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को कहते हैं ऑब्सोलेट। ठीक, अब मैं थर्ड नंबर वर्ड पे आता हूं। कहता है क्या कि अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, एक ऐसा जगह जहां पे चिड़ियों को रखा जाता है। किसको रखा जाता है? जहां पे चिड़ियों को रखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं एवियरी, AVIARY। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को कहते हैं एवियरी। अभी एवियरी के बारे में पहले समझें कि एवियरी जो कि एक नाउन है, जिसका मतलब हिंदी की दुनिया में चलूं तो इसको कहते हैं पक्षीशाला। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं पक्षीशाला। और ये एवियरी जो वर्ड है ना, ये दो पार्ट वाले वर्ड से मिलकर बना है। एक है एविस जो कि लैटिन वर्ड है, ठीक है ना, एवियरी। यहाँ एवी जो वर्ड है वो एविस वर्ड से आया, जो कि एविस जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब किससे? बर्ड से है। इसका मतलब किससे है? बर्ड से है। और ARY जो वर्ड देख रहे हैं, ये ARY, ये ARY जो वर्ड है वो सफिक्स है। और आप जान जाइए इतना कि मोस्टली वर्ड्स की जो करामात होती है इंग्लिश की दुनिया में, अगर जो बच्चे अगर वर्ड की दुनिया की बात कर चाहते हैं कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा मैं स्टडी कर सकूं, ताकि ये वर्ड को देखते ही आप उसको पता लगा सके कि इसकी मीनिंग क्या निकल सकता है, तो उसके लिए आपके पास सफिक्स और प्रीफिक्स का अध्ययन आपको करना जरूरी होता है। और मैं धीरे धीरे मैं प्रत्येक का वीडियो में बनाते चलूँगा कि आखिर वो वर्ड अगर जैसे ही आपको उसमें अगर वो सफिक्स प्रीफिक्स दिखाई दे दिया तो उसका मतलब उसी से है। जैसे कि मैं बात करूँ पेरीमीटर, जैसे मैं बात करूँ पेरीमीटर की, पेरी का मतलब होता है अराउंड, और मीटर जो वर्ड है वो मेट्रॉन वर्ड से आया, जिसका मतलब होता है टू मेजर। मतलब क्या कि जिसे चारों तरफ की मापने के लिए जिस की जरूरत मैथमेटिक्स की दुनिया में होती है, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को पेरीमीटर के नाम से जानते हैं। अब आपको तो पता होगा जिस वर्ड में पेरी जैसे ही लगा मिला, इसका मतलब क्या है कि अराउंड की बात करेगा वो। उसी प्रकार जैसे कि अभी आपने यहाँ देखा ना कि एविस, यहाँ एवियरी वर्ड बना, और ये एवियरी का मतलब होता है पक्षीशाला। तो एक ऐसा जगह जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है। इसमें दो पार्ट, एक हुआ एवी जो कि एविस वर्ड से आया, जो कि लैटिन वर्ड है, जिसका मतलब हो गया बर्ड। और दूसरे की बात है, एक जो पार्ट है ये है अरी, और अरी जो कि सफिक्स है। और सफिक्स के बारे में आप जानते हैं ना कि सफिक्स हम किससे कहते हैं? इसी को प्रत्यय कहते हैं, जो मेन वर्ड के लास्ट में जुड़कर, अंत में जुड़कर उसके मीनिंग को क्या कर देता है? परिवर्तित कर देता है, उसी के मीनिंग को में परिवर्तन कर देता है। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को सफिक्स के नाम से जानते हैं। क्लियर? और ये अरी जिसका मतलब होता है प्लेस, ठीक है ना, वरी। यहाँ जो यहाँ जो अरी जो वर्ड देख रहे हैं, अरी का मतलब क्या है? प्लेस से है। तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पे चिड़ियों को रखा जाता है, उसी को हम एवियरी के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो आज बस आपके लिए बस यही 3, और इसे आप एक एक करके समझें। और प्लीज़ जब भी आप मेरे चैनल को इस प्रकार का जब भी अगर देखें, आप जब भी पढ़ने के लिए बैठें आप, तो आप इसके लिए हमेशा कलम कॉपी के साथ आप बैठें। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देखकर कुछ सीख सके। थैंक्स अ लॉट।